हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है हर्षाली एकेडमी चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग का वो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इससे भी संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। सीजीएल में हो सकता है थोड़े कम पूछे जाएँ, लेकिन अन्य परीक्षाओं में सीएचएसएल, जेईई वगैरह की परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि अभी परीक्षाओं का सीज़न फिर से शुरू होने वाला है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये विभिन्न टॉपिक वाइज़ वीडियो सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम अलग-अलग टॉपिक के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हर एक वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये जो प्रश्न है हमने 2023-24 में जो एसएससी की विभिन्न एग्ज़ाम्स हुई हैं, उसमें से लिए हुए हैं, ताकि आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ये एक एस्टीमेट लग पाए, आप ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। हर एक प्रश्न में हम प्रश्न को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं, तो ये प्रश्नों को आप काफ़ी कम समय में सही तरीके से हल कर पाएँगे। चलिए, शुरू करते हैं। जब भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का प्रश्न आता है, तो हमें 1-2 चीज़ें जो ध्यान में रखनी होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो ये हैं कि जो हम डायरेक्शंस बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। देखिए, एक ये प्लस का साइन होता है, जिसमें हमेशा ऊपर की तरफ नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा होगी, उसके विपरीत साउथ यानी कि दक्षिण दिशा होगी, राइट हैंड साइड पे ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा होगी। तो अब एक तो ये चीज़ समझ में आ गई ये दिशाओं के हिसाब से। दूसरा, कभी-कभी हमको ये देखना होता है कि इसमें एंगल के लिए भी हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम जानते हैं जो बेसिक्स मैथमेटिक होता है कि ये जो एक रेखा होती है, इसका ये जो कोण होता है, मतलब ये कोई रेखा है तो इसका ये वाला जो कोण है ये कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो अगर इस चार्ट में आए तो ये कोण कितने का होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, इसके विपरीत अब ये वाला जो कोण है, ये जो कोण है, ये ये एक समकोण है, और ये कितने का होता है, समकोण हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार 90 डिग्री का होता है। कभी-कभी हमको ये बीच वाले कोण की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो चूँकि ये वाला 90 का है तो ये कितने का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का कोण हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान रखना होती है हमको। देखो, ये हमारी डिस्टेंसेस हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इन दोनों के बीच में जो दिशा आएगी वो कॉमन, मतलब बीच वाली दिशा कहलाएगी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ और वेस्ट के बीच में, और ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये डायरेक्शंस का भी हमको ध्यान रखना होता है। चलो, अब प्रश्न की ओर आते हैं और प्रश्न से इनको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। संदीप एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। तो मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, ये वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एसपी लिख देते हैं। उत्तर की ओर चलना शुरू करता है। हमने अभी देखा कि उत्तर किस दिशा में होता है, इस दिशा में होता है। उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 30 मीटर चलता है। ठीक है, तो अब ये उत्तर की ओर चलना शुरू किया उसने, मान लेते हैं वो ऐसे चलते जा रहा है और इस पॉइंट पे आ जाता है, इस पॉइंट पे आ जाता है। तो ये मान लेते हैं पॉइंट ए है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट बी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको कितनी दी है प्रश्न में, ये 30 मीटर दी हुई है। अब वो दाईं ओर मुड़ता है। तो अब दाईं ओर मुड़ता है जब कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है, तो उसका दायां यानी कि राइट हैंड किधर आएगा, उसका दायां इस दिशा में आएगा। तो अब वो दाईं ओर मुड़ता है और फिर से 30 मीटर चलता है। तो अब वो दाईं ओर मुड़ेगा, मतलब किस दिशा में मिला, इस दिशा में मुड़ा, और 30 मीटर चल के मान लेते हैं इस पॉइंट सी पे आ गया। ये दूरी कितनी है, बी से सी तक की, ये 30 मीटर है। अब वो बाईं ओर मुड़ता है। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा हो, तो उसका राइट हैंड नीचे की तरफ इस तरफ आएगा, और लेफ्ट हैंड किधर आएगा, बायां ऊपर की तरफ आएगा। तो अब कितना चला, अब वो 20 मीटर चला। मान लेते हैं कि वो इस बिंदु पे आ गया, ये पॉइंट डी है, और सी से डी तक की दूरी कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। अब यहाँ पे आने के बाद जब वो जा रहा है, तो वो बाईं ओर मुड़ता है। तो अब फिर से वो बाईं ओर मुड़ा और 30 मीटर चलता है। तो इस पॉइंट पे आने के बाद वो फिर से 30 मीटर चलेगा। तो कहाँ पे आ जाएगा, इसी पॉइंट के सीध में आ जाएगा, और ये मान लेते हैं पॉइंट नंबर ई है, और ये दूरी कितनी है, 30 मीटर है। अब अंत में वो फिर बाईं ओर मुड़ता है जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है, और अब उसका राइट हैंड किधर आ जाएगा, राइट हैंड इधर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ आ जाएगा। तो अब वो बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर आ जाएगा। तो देखो, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी थी, ये तो एक आयत बन ही रहा है, ये 20 मीटर थी दूरी। अब वो 30 मीटर चला, मतलब और कितना, यहाँ पे आ जाता है, मान लेते हैं ये एफ पॉइंट है, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये 20 यहाँ हो गया था, तो ये बी से लेके एफ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी, और टोटल ई से लेके एफ तक की दूरी 30 मीटर हो गई। ठीक है, अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, प्रारंभिक बिंदु क्या था, ये है, और ये उसका एफ पॉइंट जो है एंड पॉइंट है। तो
यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, ए से बी तक की दूरी 30 थी और बी से एफ तक की दूरी 10 है, तो ए से एफ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, 20 मीटर। काफ़ी सरल सवाल है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलें दोस्तों। अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या, एक सिंपल सा चार्ट बना के रख लेते हैं नॉर्थ साउथ का। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक, ऐश्वर्या अपने कार्यालय से उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है। मान लेते हैं ये उसका कार्यालय है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ऑफिस पॉइंट ए। उत्तर दिशा में चलना शुरू शुरू करती है, तो वो किस दिशा में चलना शुरू करती है? इस दिशा में चलना शुरू करती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये ऊपर की ओर नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जा रही है। अब वो बाईं ओर मुड़ती है। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चलता हो तो वो बाईं ओर मुड़ेगा, तो किधर मुड़ेगा? उसका राइट हैंड इधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। तो बाईं ओर मुड़ती तो मतलब ये इस दिशा में मुड़ती है। ठीक है, ये इस दिशा में मुड़ी, ये पॉइंट नंबर बी था। अब क्या है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा हो, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है, और इस पॉइंट पे आने के बाद वो दाईं ओर मुड़ेगी, तो उसका दायां किधर हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, तो ये मुड़ी और फिर चल रही है वो, और अंत में कुछ चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा हो तो उसका बायां किधर हो जाएगा? बायां इस दिशा में हो जाएगा। ठीक है, इस दिशा में जा रही है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि वह किस दिशा के सम्मुख है। जब वो इस दिशा में जा रही है तो देखो, डायरेक्शन चार्ट में देख के समझ में आ रहा है कि वो कौन सी दिशा की तरफ जा रही है? वेस्ट की तरफ जा रही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। सिंपल से हम डायरेक्शन बनाते जा रहे हैं और हमारा उत्तर आ जाएगा। चलिए आगे चलें। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। अजय अपने घर से कार चलाना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो मान लेते हैं कि ये अजय का घर है, ये उसका घर है, ये होम, इसको हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल देते हैं, SP पॉइंट नंबर ए। तो अब वो दक्षिण दिशा किधर आएगी? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो दक्षिण दिशा मतलब इस दिशा में आएगा। कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे आ जाता है, ये पॉइंट नंबर बी। तो ए से बी तक की दूरी कितनी दी गई है हमको? 5 किलोमीटर दी गई है। फिर वो बाएं मुड़ता है। तो जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा है तो उसका राइट हैंड किधर आएगा? इधर आएगा, और लेफ्ट हैंड इधर आएगा। अब वो बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहाँ से बाएं मुड़ने के बाद वो 6 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर सी पे आ जाता है। ये पॉइंट नंबर सी है। कितनी दूरी है? ये 6 किलोमीटर की दूरी है। अब दाएं मुड़ता है। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा हो तो अब उसका दायां किधर आएगा? नीचे की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। तो मान लेते हैं सी से अब ये पॉइंट नंबर डी पे आ गया। तो सी से डी तक की दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर है। अब क्या हुआ? फिर वह बाएं मुड़ा। जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा हो तो उसका बायां किधर आएगा? उसका बायां इस तरफ आएगा और 5 किलोमीटर चलेगा। तो ये डी, और अब ये मान मान लेते हैं पॉइंट ई है। ये 5 किलोमीटर चल दिया और अपने कार्यालय पहुंचता है। तो ये उसका होम था और ये उसका ऑफिस है। ये उसके घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है? तो ये उसका एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, ये उसका एंड पॉइंट है। तो घर यहाँ है देखो, और कार्यालय किधर है? इस दिशा में। तो चार्ट में देखो, अगर मान लेते हैं ये घर था तो कार्यालय कहीं पे यहाँ पे आ रहा है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो साउथ ईस्ट आ जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं। जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कीर्ति बिंदु ए से शुरू करती है और पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलती है। ये मान लेते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट नंबर ए स्टार्टिंग पॉइंट है। अब वह पूर्व की ओर 1 किलोमीटर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये ईस्ट है। तो अब पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चली, तो ये पूर्व है। अब 1 किलोमीटर चलने के बाद मान लेते हैं वो इस पॉइंट पे आ गई, पॉइंट नंबर बी पे। ए से बी तक की दूरी हमको कितनी दी गई है? 1 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, अब वह दाएं मुड़ती है। दाएं मुड़ी मतलब यहाँ पे आने के बाद दायां किधर होगा? राइट हैंड साइड नीचे की तरफ होगा, और 2 किलोमीटर चलती है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आ जाती है, पॉइंट नंबर सी पे। तो ये कितना हो गया? ये 2 किलोमीटर चल दी। उसके बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ती है।
यहाँ पे जब कोई चलेगा व्यक्ति इस दिशा में तो उसका राइट हैंड साइड किधर आएगा, इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इस साइड आएगा। 2 किलोमीटर चलती है। अच्छा, ये 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर शुरू में चली, फिर 2 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ी और 3 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से अगर बाएं मतलब लेफ्ट हैंड मुड़ेगी तो इस दिशा में मुड़ेगी और कितनी चलेगी, 3 किलोमीटर चलेगी। तो सी और ये पॉइंट नंबर डी आ गया। अब इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है, तो यहाँ पे आने के बाद जब कोई चलता है व्यक्ति तो राइट हैंड साइड उसका किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो कितना चलेगी वो, दाई मुड़ी और 4 किलोमीटर चली, ये 4 किलोमीटर चली। ठीक है, और पॉइंट नंबर ई पे आ गई। अब वह बाएं मुड़ती है, यहाँ पे आने के बाद फिर से बाएं मुड़ गई, तो बाएं मुड़ी मतलब किस दिशा में चलेगी, यहाँ पे चलेगी। तो कितना चली वो, अब 5 किलोमीटर चली, ये पॉइंट नंबर एफ है। कितना चली वो, 5 किलोमीटर चली। अब ये उसका एंड पॉइंट है। अब बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है। तो बिंदु बी तक पहुंचने के लिए यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए फिर वह बाएं मुड़ती है, यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर चलती है। देखो 2 ये हो गया था और 4 ये हो गया था। इस यहाँ तक की दूरी देखो, ये दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। बी से लेके सी तक 2 और सी से लेके ई तक ये 4 थी, इसके पैरेलल हो गई, तो ये 6 किलोमीटर। ठीक, अब एफ पे आने के बाद वह बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती। बाएं मुड़ी तो 6 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगी, ये जी पॉइंट। अब उसको बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक चली गई। अब फिर बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चलना चाहिए। अब उसने बोला हमसे कि ये 6 किलोमीटर चल के बिंदु बी तक पहुंची, ये वाला बिंदु बी है, हमने पहले ही यहाँ पे बी नाम दे दिया था तो इसको B1 दे देते हैं। अब इस बिंदु से उसको ए पे पहुंचना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आना है। तो अब कितना दूरी तय करना पड़ेगी, देखो ये वाली दूरी तो हमको पता है 1 किलोमीटर, उसके बाद ये वाली हॉरिजॉन्टल दूरी नाप लेते हैं, ये 3 किलोमीटर थी और ये 5 किलोमीटर थी, तो टोटल ये दूरी कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर हो जाएगी। तो 8 और 1 9 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको। और किस दिशा में चलना पड़ेगा, पश्चिम दिशा में, इस तरफ चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चले दोस्तों, अब देखो एक लड़की अपने घर से गाड़ी चलाना शुरू करती है और 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है। तो मान लेते हैं कि ये उसका घर है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है SP, और 10 किलोमीटर चल के वो दक्षिण की ओर इस दिशा में आई। ये देखो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये यहाँ पे इस बिंदु पे आ जाती है 10 किलोमीटर चला के, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ती है, मुड़ता लिखा है, मुड़ता मुड़ती होना चाहिए, देखा। तो अब इस दिशा में कोई चल रहा है तो राइट हैंड इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड इस तरफ आएगा, और 20 किलोमीटर चलती है। तो अब यहाँ पे बाएं मुड़ने के बाद ये 20 किलोमीटर चल के मान लेते हैं इस बिंदु पे आ जाती है। ये 10 था, ये 20 हो गया। अब वह बाएं मुड़ती है, जब कोई व्यक्ति इस दिशा में चल रहा हो तो राइट इधर आएगा और लेफ्ट इधर आएगा, और 20 किलोमीटर चलती है। बाएं मुड़ के फिर कितना चलती है, 20 किलोमीटर। तो ये और ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे मान लेते हैं ये दूरी इस पॉइंट पे आ जाती है 20 किलोमीटर तय करने के बाद। अब वह फिर से अपने बाएं मुड़कर, बाएं मतलब अब इस दिशा में चल रही है वो लड़की, बाएं बायां की, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, 5 किलोमीटर आ जाती है। तो ये 5 किलोमीटर आ गई मान लेते हैं इस बिंदु पे, ये 5 किलोमीटर आ गई। और अंतिम में बाएं मुड़ती है, तो अब यहाँ पे जब चलेगी तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, तो ये बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली। ये दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 10 किलोमीटर हो जाती है और अपने अंतिम गंतव्य पर रुक जाती है। तो ये उसका एंड पॉइंट है। अपने घर पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि उसका होम। अब यहाँ से उसको घर जाना है, तो घर जाना है तो किस दिशा में जाना है, देखो ये वाला घर है, तो अब उसके एंड पॉइंट से उसका घर किधर है, वेस्ट दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। और दूरी कितनी है उसके घर की, देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये दूरी थी 5 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 15। देखो इसको अगर यहाँ तक लेके आए
तो ये 5 किलोमीटर था, ये वाला पॉइंट। तो 20 में से 5 गया तो ये दोनों पॉइंट के बीच में कितनी दूरी हो जाएगी, 15 किलोमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक भी ये जो दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये उसका एंड पॉइंट है, ये उसका घर है, ये दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। ठीक है। और अब उसके बाद उसको कितना चलना पड़ेगा, उसको चलना पड़ेगा, अच्छा हाँ ठीक है, ये वाला तो उसका आधा ही पॉइंट है ना, यहाँ पे हमको बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये सीधे 15 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा, ये बनाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये इसका आधा पॉइंट है 10 किलोमीटर का। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा, वेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। अलीशा एक एथलीट दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर दौड़ती है और फिर बाएं मुड़ जाती है, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। दक्षिण की ओर दौड़ी 10 किलोमीटर, तो ये हो गया 10 किलोमीटर। और बाएं मुड़ी, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड मुड़ी, तो लेफ्ट हैंड साइड किधर हो जाता है, इस साइड हो जाता है। 6 किलोमीटर दौड़ी, यहाँ से यहाँ तक आई, तो अब 6 किलोमीटर दौड़ी, ये 6 किलोमीटर्स हो गया। और फिर से बाएं मुड़ जाती है, तो जब इधर दौड़ेगी तो उसका राइट किस साइड पे आएगा, इस साइड पे आएगा, लेफ्ट हैंड इस साइड पे आएगा। और बाएं मुड़ जाती है और 10 किलोमीटर दौड़ती है, तो यह 10 किलोमीटर दौड़ के कहाँ पे आ जाएगी, फिर से इसके पैरेलल यहाँ पे आ जाएगी। तो प्रारंभिक बिंदु से अलीशा किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु था ये, और अलीशा अभी यहाँ पे है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलें। अब देखो, श्रीनिजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, मान लेते हैं ये उसका घर है, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है, तो ये उसका घर है, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये यहाँ पे 9 किलोमीटर चलने के बाद, 9 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पे आ जाती है और दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो अब यहाँ पे आने के बाद दक्षिण किधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और कितना चलती है, 11 किलोमीटर चलती है, तो ये 11 किलोमीटर चलने के बाद ये यहाँ आ गई। अब फिर वो पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलती है, यहाँ पे आने के बाद पूर्व की ओर 13 किलोमीटर चलती है, तो ये मान लेते हैं कि ये दूरी है 13 किलोमीटर की, जब वो यहाँ आ गई। और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है, पश्चिम किधर आएगा, 13 किलोमीटर यहाँ पे चली, और अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, मतलब वापस इस दिशा में 4 किलोमीटर चल देती है। ये दूरी कितनी हो जाएगी इस पॉइंट की, 4 किलोमीटर हो जाएगी। अब श्रीनिजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखो ये दूरी कितनी है, 11, और ये वाला जो पॉइंट है 13 में से 4 घट जाएंगे तो कितने हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। इन दोनों बिंदुओं की हमको दूरी ज्ञात करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, 11 का वर्ग धन 9 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा, 121, और 13 में से 4 गए तो 9, नहीं ये हो जाएगा 81, 11 का वर्ग और 81। नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट तो पर उसका ये था, अब गलती ये हुई है कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है, यहाँ पे है ना ये, तो ये दूरी तो 11 किलोमीटर ही है। पाइथागोरस थ्योरम तो हमको लगाने की जरूरत ही नहीं, मैं ये वाले को समझ रहा था। तो 11 किलोमीटर मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चले। हाँ देखो, एक सुबह चित्रांशी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एक सुबह, सुबह मतलब मॉर्निंग का टाइम, अयान की छाया। तो अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी होती है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो सुबह के टाइम पे हमारा जो सूर्य है वो किधर होता है, ईस्ट की डायरेक्शन में होता है, तो ये हमारा सन हो गया। और शाम के समय हमारा जो सन है वो पश्चिम की तरफ होता है। अयान और चित्रांशी एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं, अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर पड़ती है। तो चित्रांशी, अच्छा सूर्य तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारा सन हो गया, सुबह का समय है। तो अब चित्रांशी के बाईं ओर, चित्रांशी के बाईं ओर छाया, अच्छा जब सूर्य ईस्ट डायरेक्शन में होगा और मान लेते हैं कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो उसकी छाया किधर बनेगी, छाया इस दिशा में बनेगी, ठीक है। और अगर शाम का समय होता तो सन यहाँ पे होता,
ये इवनिंग के टाइम में होता, तो छाया और कोई यहाँ खड़ा होता तो उसकी छाया किधर बनती, इस तरफ बनती। तो अब चित्रांशी के बाईं ओर पड़ रही, देखो हमको ये पता है कि ये छाया इस दिशा में तो बनेगी, तो अब ये क्या है, ये चित्रांशी का बायां ओर है, तो ये चित्रांशी है मान लेते हैं, ये चित्रांशी है, तो उसका बायां मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो चित्रांशी का मुख किस दिशा में है, उसका इस दिशा में, नॉर्थ की तरफ उसका मुख है। और चित्रांशी और अयान एक दूसरे के सामने मतलब एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो चित्रांशी का मुख अगर नॉर्थ दिशा में है तो अयान का मुख उसके विपरीत साउथ दिशा में होगा, साउथ में होगा। यही हमसे पूछा है कि अयान किस दिशा के सम्मुख है, तो वो साउथ के सम्मुख है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलें दोस्तों, अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। जब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राम एक बिंदु से चलना शुरू करता है, वह उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है। देखो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला, तो ये उसका सेकंड पॉइंट हो गया। और इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर चली। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा और 8 किलोमीटर चलता है, तो मान लेते हैं ये वाली दूरी तय करके वो 8 किलोमीटर आया। फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चलता है, तो दक्षिण की ओर मुड़ा तो 4 किलोमीटर मतलब यहाँ पे लगभग कहीं पे आएगा, ये 4 किलोमीटर हो गया। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, अब पश्चिम की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो पश्चिम की ओर मुड़ता है मतलब इस दिशा में मुड़ेगा, इधर चलेगा, तो अब यहाँ पे आ जाता है मान लेते हैं वो, ये यहाँ पे आ गया, तो ये कितना चला, 6 किलोमीटर चला। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये था स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड पॉइंट क्या है, ये एंड पॉइंट है। तो राम अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, उसका प्रारंभिक बिंदु है ये और अंत बिंदु है इस दिशा में, तो ये कौन सा वाला हो जाएगा, ये चार्ट बनाए तो ये हमारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलें, अब देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। संजय पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और वो पूर्व की ओर चलेगा 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर चल गया। और दाईं ओर मुड़ता है, जब इस दिशा में चलेगा तो दायां किधर आएगा, इधर नीचे की तरफ आएगा, ये दायां चढ़ा, कितना चला, अब ये मान लेते हैं 5 किलोमीटर यहाँ तक आया, ये 5 किलोमीटर चलता है। फिर वो दाईं ओर मुड़ता है, इस दिशा में चलेगा तो दायां किधर आएगा, इस दिशा में आएगा और 10 किलोमीटर मुड़ेगा, चलेगा लिखा हुआ है, तो इस दिशा में चलेगा 10 किलोमीटर, तो वो इस प्रारंभिक बिंदु के सामने ही आ जाएगा। अब वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखो ये 10 किलोमीटर था, ये 10 किलोमीटर था, ये आयत बन गया, तो ये कितनी दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। तो ये 10 प्रश्न थे दोस्तों जो पिछले 1-2 सालों में पूछे गए हैं परीक्षाओं में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं जब तक एक और ऐसे ही बेहतरीन नए वीडियो में। थैंक यू।